नमस्ते टेक्नोलॉजी के दीवानों, स्वागत है एशविन्स टेक टॉक में। यह वीडियो विभिन्न स्रोतों एआई, चैटजीपीटी और व्यक्तिगत रिसर्च पर आधारित है, जो भविष्य की संभावनाओं और अनुमानों को दर्शाता है। इसे अंतिम सत्य नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में लें। आज हम एक ऐसा सवाल उठाने वाले हैं जो आपका दिमाग हिला देगा। क्या 1 लाख साल बाद इंसान भगवान जैसी शक्तियां हासिल कर सकता है? क्या हम अमर हो सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर पूरे ब्रह्मांड के मालिक बन सकते हैं? आइए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दी गई जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, थ्योरी और संभावनाओं पर आधारित है। यह भविष्य की कल्पना करने का एक तरीका है, न कि 100% सटीक भविष्यवाणी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भविष्य की जहां इंसान अपनी सीमाओं को तोड़कर खुद को एक नए रूप में ढाल रहा होगा। यह भविष्य न केवल हमारी कल्पनाओं में है, बल्कि विज्ञान की प्रगति के साथ यह हकीकत बनने के करीब है। और इस अविश्वसनीय सफर का पहला पड़ाव होगा बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक एडिटिंग। यह तकनीक हमें अपने शरीर और स्वास्थ्य को एक नए स्तर पर ले जाने की क्षमता देती है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। यह सब सुनने में किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन यह विज्ञान की सच्चाई है। दोस्तों, CRISPR जैसी जेनेटिक एडिटिंग तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है। यह तकनीक हमें अपने डीएनए को संपादित करने की शक्ति देती है, जिससे हम अपनी जैविक सीमाओं को पार कर सकते हैं। यह तकनीक हमें अपने शरीर की ब्लूप्रिंट, यानी हमारे जीन्स को बदलने की ताकत देती है। हम अपने जीन को बदलकर अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने जीन को मॉडिफाई करके अमर हो सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम अपनी उम्र को रोक सकें और हमेशा जवान बने रहें? क्या हम बीमारियों और बुढ़ापे को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? ये एक बहुत ही रोमांचक संभावना है, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर हम अपने शरीर की कोशिकाओं को नियंत्रित कर सकें, उन्हें लगातार रिपेयर करते रहें, तो क्या हम हमेशा जवान नहीं रह सकते? यह विचार ही कितना अद्भुत है। और सिर्फ जवान ही नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, तेज और शक्तिशाली। हम अपनी शारीरिक क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बायो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने शरीर के हर अंग को बिल्कुल नए सिरे से बना सकते हैं। ये तकनीक हमें अपने शरीर को फिर से डिजाइन करने की क्षमता देती है। यानी कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं। हम एक ऐसे शरीर की कल्पना कर सकते हैं जो हमेशा स्वस्थ और जवान रहेगा। एक ऐसा शरीर जो कभी थकेगा नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होगा। ये विचार ही हमें एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और रोमांचक संभावना खुलती है। ये केवल रिपेयर और मेंटेनेंस तक सीमित नहीं है। क्या होगा अगर हम सिर्फ रिपेयर करने तक ही सीमित न रहें? क्या होगा अगर हम खुद को डिजाइन कर सकें? यह विचार ही कितना रोमांचक है। क्या होगा अगर हम खुद को डिजाइन कर सकें? हम अपनी क्षमताओं को अपनी इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं। यानी अगर हम चाहें तो हम सुपर ताकतवर हो सकते हैं, चीते से भी तेज दौड़ सकते हैं, मछली की तरह पानी में सांस ले सकते हैं। ये सब हमारी कल्पनाओं से परे है। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये विज्ञान की प्रगति के साथ संभव हो सकता है। ये भविष्य हमारे सामने है और यह हमें एक नई दिशा में ले जा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने शरीर की असीम संभावनाओं को एक्सप्लोर किया, लेकिन असली क्रांति तो तब आएगी जब हम अपने दिमाग की क्षमताओं को हैक कर लेंगे। जी हाँ, दूसरा चरण होगा दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संपूर्ण मिलन। कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर हम अपने दिमाग को क्लाउड पर अपलोड कर दें? यानी हमारी यादें, हमारा ज्ञान, हमारे अनुभव, सब कुछ डिजिटल रूप से सुरक्षित। हमारा दिमाग कभी थकेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं। हम अनंत जानकारी को एक क्षण में प्रोसेस कर पाएंगे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की मदद से हम अपने दिमाग से सीधे मशीनों को कंट्रोल कर सकेंगे। कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं, कोई कमांड देने की जरूरत नहीं। बस सोचिए और वह हो जाएगा। और अगर हम इसमें क्वांटम एआई को जोड़ दें तो क्या होगा? क्वांटम एआई इंसानों के सोचने की क्षमता को अनलिमिटेड कर देगा। यानी हम एक साथ कई चीजें सोच सकेंगे, कई समस्याओं का हल एक साथ निकाल सकेंगे। हमारी रचनात्मकता चरम पर होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या इतना कुछ बदल जाने के बाद भी हम इंसान रह पाएंगे, या फिर हम एक सुपर इंटेलिजेंट मशीन बन जाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ समय ही दे सकता है। मैटर कंट्रोल और फिजिक्स का जादू
मैटर मैनिपुलेशन एंड फिजिक्स पावर। दोस्तों, अब तक हमने जीवन के दो मूलभूत तत्वों, शरीर और दिमाग, को नए सिरे से परिभाषित करने की कल्पना की। हमने देखा कि कैसे हम अपने शरीर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और अपने दिमाग की असीमित क्षमताओं को उजागर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि इंसान खुद प्रकृति के नियमों को भी बदल सकता है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि हम गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे सकते हैं या फिर समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकते हैं? तीसरा चरण हमें ले जाता है भौतिक जगत की गहराइयों में, जहां हम मैटर कंट्रोल और फिजिक्स की अद्भुत शक्तियों को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हम पदार्थ और ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने चारों ओर की दुनिया को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ऊर्जा और पदार्थ को कंट्रोल कर लें तो हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी मिटा सकते हैं। यह हमें असीमित संभावनाओं की दुनिया में ले जाएगा, जहां हम अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप सिर्फ सोचकर ही अपने लिए एक घर बना सकते हैं। एक ऐसा घर जो आपकी हर जरूरत को पूरा करता हो और आपकी हर इच्छा को साकार करता हो। एक कार बना सकते हैं जो न केवल सड़कों पर दौड़ती हो बल्कि हवा में उड़ती भी हो, या फिर एक पूरा शहर भी। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से आपकी कल्पनाओं के अनुसार हो, जहां हर चीज आपके नियंत्रण में हो। क्या इंसान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे वह चीजों को सिर्फ सोचकर हिला सके? टेलीकिनेसिस की शक्ति हमें एक नई दुनिया में ले जा सकती है, जहां हम अपने विचारों से ही चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या हम टेलीकिनेसिस जैसी शक्तियों को हकीकत में बदल पाएंगे? यह सवाल हमें भविष्य की अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है। क्या हम एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकते हैं? ये विचार ही रोमांचक है कि हम पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, यानी यहाँ बैठे बैठे मंगल ग्रह पर जा सकते हैं। यह हमें अंतरिक्ष की असीमित संभावनाओं की ओर ले जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या हम खुद नए ब्रह्मांड बना सकते हैं? क्या हम अपने प्रयोगों से एक नया ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकते हैं, जहां हम खुद भगवान की तरह हो सकते हैं? क्या हम ब्लैक होल और व्हाइट होल की रहस्यमयी दुनिया को समझ पाएंगे? यह हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। क्या हम समय और स्थान की सीमाओं को लांघकर एक नए युग की शुरुआत कर पाएंगे? यह हमें एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाता है जहां कुछ भी संभव है। मल्टीवर्स और डायमेंशंस की रहस्यमयी दुनिया, मल्टीवर्स एंड बियॉन्ड। दोस्तों, अब तक के सफर में हमने देखा कि कैसे इंसान अपने शरीर, दिमाग और भौतिक जगत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। हमने यह भी समझा कि कैसे हमारी तकनीक और विज्ञान ने हमें उन सीमाओं को पार करने में मदद की है जो कभी असंभव लगती थीं। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि यह ब्रह्मांड ही सब कुछ नहीं है? क्या होगा अगर हम कहें कि हमारे चारों ओर और भी अनगिनत ब्रह्मांड हैं जो हमारे समझ से परे हैं? क्या होगा अगर हम कहें कि अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं जिनमें से हर एक अपने नियमों से बंधा हुआ है? हर एक ब्रह्मांड की अपनी एक अलग पहचान है और शायद वहाँ की वास्तविकता हमारी कल्पना से भी परे है। चौथा चरण हमें ले जाता है मल्टीवर्स और डायमेंशंस की रहस्यमयी दुनिया में, जहाँ सब कुछ संभव है। यहाँ पर हम उन संभावनाओं की बात करेंगे जो हमारे वर्तमान विज्ञान और तकनीक से परे हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यह ब्रह्मांड अकेला नहीं है। यह विचार कि हम एक विशाल मल्टीवर्स का हिस्सा हैं, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच एक रोमांचक चर्चा का विषय है। हो सकता है लाखों, करोड़ों या फिर अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हों। हर एक ब्रह्मांड की अपनी एक अलग संरचना और नियम हो सकते हैं जो हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। हर एक ब्रह्मांड की अपनी एक अलग कहानी होगी, अपने नियम होंगे और शायद वहाँ जीवन भी मौजूद होगा। यह विचार कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों में जीवन हो सकता है, एक अद्भुत और रोमांचक संभावना है। अगर हम मल्टीवर्स की थ्योरी को समझ लें, तो क्या हम एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में यात्रा कर सकते हैं? क्या हम उन अनदेखे और अनजाने स्थानों की खोज कर सकते हैं जो हमारे वर्तमान ब्रह्मांड से परे हैं? क्या हम ऐसे ब्रह्मांड में जा सकते हैं जहां डायनासोर अभी भी जिंदा है? यह विचार कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में जा सकते हैं जहां इतिहास ने एक अलग मोड़ लिया हो, बेहद रोमांचक है। या फिर ऐसे ब्रह्मांड में जहां इंसानों ने अमरता हासिल कर ली है, जहां विज्ञान और तकनीक ने हमें उन सीमाओं से परे ले जाया है जो हम आज जानते हैं। और दोस्तों, क्या इंसान समय में आगे पीछे जा सकता है? क्या हम समय की धारा को मोड़ सकते हैं और अपने अतीत या भविष्य में जा सकते हैं? यानी क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? ये विचार कि हम समय में यात्रा कर सकते हैं विज्ञान कथा का एक प्रमुख विषय रहा है,
लेकिन क्या ये वास्तव में संभव है? क्या हम अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकते हैं? क्या हम उन घटनाओं को बदल सकते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं? क्या हम भविष्य में झांक कर देख सकते हैं? क्या हम उन घटनाओं को देख सकते हैं जो अभी तक घटी नहीं है? लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ करने के लिए हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाना होगा। हमें उन गूढ़ प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे जो हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड की प्रकृति से जुड़े हैं। हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना होगा। यह रहस्यमयी तत्व हमारे ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, लेकिन हम अभी भी इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। हमें यह जानना होगा कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और इसका अंत कैसे होगा। बिग बैंग थ्योरी और अन्य वैज्ञानिक सिद्धांत हमें इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद कर सकते हैं। क्या ये सब पॉसिबल है? ये विचार कि हम इन सभी रहस्यों को सुलझा सकते हैं और उन अनदेखे ब्रह्मांडों की खोज कर सकते हैं, एक अद्भुत और रोमांचक यात्रा की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, ये सब सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1 लाख साल बहुत लंबा समय है। सोचिए, सिर्फ 200 साल पहले बिजली नहीं थी, 100 साल पहले इंटरनेट नहीं था और 50 साल पहले स्मार्टफोन नहीं थे। अगर इंसान इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता है, तो 1 लाख साल में भगवान जैसी शक्तियां क्यों नहीं हासिल कर सकता? तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे इंसान भविष्य में खुद को इतना विकसित कर सकता है कि वह ब्रह्मांड के हर कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सके। लेकिन अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इंसान वाकई इतनी ताकत हासिल कर सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।